ये कंडीशंस होती हैं। अब बात कर लेते हैं बुध के बारे में। बुध दूसरा एक ऐसा ग्रह है जिसका डीप कंबस्ट हमेशा, इसका डीप कंबस्ट भी और कंबस्शन व्यक्ति को हमेशा लाभ देता है। आप देखेंगे जिस भी व्यक्ति का बुध अस्त होगा, और जितना ज्यादा अस्त होगा, जितना डीप कंबस्ट होगा, उस व्यक्ति का इंटेलेक्चुअल लेवल उतना ही ज्यादा हाई होगा। गुरु जिस व्यक्ति का जितना ज्यादा डीप कंबस्ट में होगा या अस्त होगा, चलिए डीप कंबस्ट को छोड़ें, अगर अस्त भी होगा तो ऐसे व्यक्ति को सोशल स्टेटस बहुत ही ज्यादा मिलेगा। मार्स जिस व्यक्ति का कंबस्ट होगा, ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, पुलिस के थ्रू, आर्मी के थ्रू सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। आप मोस्ट ऑफ द टाइम देखेंगे जिन लोगों का मार्स कंबस्शन की कंडीशन में होता है, वो लोग आर्मी या पुलिस से कनेक्ट करते हुए पाए जाते हैं। इसके बाद सूर्य और चंद्र, इन दो ग्रहों की युति को ज्योतिष शास्त्र में अमावस्या योग कहा गया है। अनेक विद्वान केवल सूर्य और चंद्र की युति जन्म कुंडली में देखते ही कह देते हैं कि भाई तेरी जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट है, क्योंकि अमावस्या में आपका जन्म हुआ। सूर्य और चंद्र गोचर में जब भी युति करेंगे तो उस दिन अमावस्या होगी या एकादशी होगी। अगर चंद्र और सूर्य सेम डिग्री पर है या चंद्र सूर्य से कम डिग्री पर है तो अमावस्या होगी, और सूर्य से ज्यादा डिग्री का चंद्र होगा तो एकादशी का चंद्र होगा, यानी सॉरी, एकादशी गलत कह रहा हूं मैं, प्रतिपदा। एकादशी तो 11वीं तिथि होगी, प्रतिपदा अर्थात पहली तिथि का चंद्र होगा। ठीक है, ये दो कंडीशन होती है। मगर नाड़ी ज्योतिष में इस योग को साम योग कहा गया है। नाड़ी ज्योतिष कभी नहीं कहती कि ये अमावस्या योग है। नाड़ी ज्योतिष कहती है कि साम योग है, जहां पर कि सूर्य जो पिता है और चंद्र जो माता है, वो दोनों आपस में संबंध बना रहे हैं। इस संपूर्ण प्रकृति का जो संचार हो रहा है वो प्रकृति और पुरुष के मिलन से हो रहा है। तो सूर्य और चंद्र का ये जो संबंध है, ये क्रिएशन का संबंध है। इसलिए आप देखेंगे जिस भी व्यक्ति का जन्म अमावस्या को हुआ होगा या प्रतिपदा को हुआ होगा, अर्थात सूर्य और चंद्र युति में होंगे, प्रतिपदा को चंद्र कंबस्ट होगा या अमावस्या के दिन कंबस्ट होगा, 2 ही दिन कंबस्ट होगा, उसके बाद कंबस्ट नहीं होगा। उन लोगों के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होगा। ऐसे लोग आर्टिस्ट नेचर के होंगे, ऐसे लोग मेडिटेशन बहुत हाई लेवल का करते होंगे। अब आप ये देखिएगा, सूर्य और चंद्र जब युति में होते हैं तब आकाश में घनघोर अंधेरा होता है, अमावस्या है क्योंकि, और यही रात्रि वो रात्रि होती है जिस दिन व्यक्ति अपने आध्यात्म की यात्रा को भी जागृत करता है। इसलिए आपने देखा होगा जो तांत्रिक लोग हैं उनको अमावस्या को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय क्रिएशन की शक्ति बहुत प्रबल हो जाती है। जब आप तंत्र क्रियाओं को भी करते हैं तो आप किसी शक्ति को जागृत कर रहे होते हैं, यहाँ आपके अंदर जागृति बढ़ जाती है। इसलिए जिन भी जातकों का जन्म इस योग में होगा, उस व्यक्ति के जागृति का लेवल ही कुछ और होगा। इस तरह से जब भी जन्म कुंडली में आप देखें कि कोई ग्रह कंबस्ट स्थिति में है, तो सबसे पहले तो उसको लेकर किसी भ्रांति में मत रहिएगा, और किसी भी तरह का सामने वाले को डराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बात आती है कि भाई ये भ्रांतियां आई कैसे हैं। तो देखिएगा, ये हमारे नॉर्थ इंडिया में पैदा की गई भ्रांतियां हैं। हमारे नॉर्थ इंडिया के वो एस्ट्रोलॉजर्स जिनको पैसा कमाना है, उपायों के नाम पर, डर के नाम पर, उन्होंने ये सारी चीजें बनाई हैं। और ये सारी चीजें बनाकर कि शुक्र जल गया, शनि अस्त हो गया तो पितृदोष हो गया, बुध अस्त हो गया तो व्यक्ति की बुद्धि काम नहीं करेगी। मैंने आपको कुछ प्रैक्टिकल चीजें बताई हैं, क्लास के बाद जाकर चेक कर लेना। जिसका बुध अस्त होगा उसका इंटेलेक्चुअल लेवल हाई होगा, जिसका गुरु अस्त होगा उस व्यक्ति का सोशल स्टेटस हाई होगा, जिस व्यक्ति का शनि अस्त होगा उसको पॉलिटिकल स्टेटस प्राप्त होगा, जिस व्यक्ति का मंगल अस्त होगा उस व्यक्ति को आर्मी, पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा, जिस व्यक्ति का चंद्र अस्त होगा ऐसे व्यक्ति के अंदर क्रिएटिव पर्सनालिटी
होने की पूर्ण पूर्ण संभावना होगी। तो ये होता है अस्त। अब ये सर्टेन डिग्रीज पर जो बताया गया है, तो ये क्या होता है कि जब इस विशेष डिग्री के अंदर ग्रह होते हैं सूर्य से, तब उनका एक दूसरे पर प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये हमारे ऋषियों ने अपने रिसर्च के आधार पर लिखा है कि शुक्र जब 10 डिग्री के अंदर में होता है, तो सूर्य का बहुत स्पेशल प्रभाव अपने अंदर ले लेता है, जिस वजह से ये क्वालिटीज अपने आप में बूस्ट होती है। ठीक है। तो अब यहां तक के